निशांत कुमार की पूरी कहानी। बिहार की राजनीति में एक ऐसा नाम है जो लंबे समय तक लोगों की नजरों से दूर रहा, लेकिन फिर अचानक चर्चा में आ गया। यह नाम है निशांत कुमार। वे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र हैं। निशांत कुमार का जन्म 20 जुलाई 1975 को बिहार में हुआ। उनका परिवार राजनीतिक रूप से बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन उनका बचपन काफी साधारण तरीके से बीता। उनकी माता मंजू सिन्हा एक स्कूल शिक्षिका थीं। वे बहुत सरल और अनुशासित स्वभाव की थीं और उन्होंने निशांत को भी सादगी और ईमानदारी का पाठ पढ़ाया। निशांत अपने माता पिता की इकलौती संतान हैं। जब वे छोटे थे तब उनके पिता राजनीति में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। घर में राजनीति की चर्चा होती थी, लेकिन उनके माता पिता चाहते थे कि निशांत अपनी पढ़ाई और जीवन पर ध्यान दें। शिक्षा का सफर। निशांत कुमार ने अपनी शुरुआती पढ़ाई सेंट कैरेंस स्कूल, पटना से की। इसके बाद उन्होंने कुछ समय मसूरी के एक प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ाई की। आगे चलकर उन्होंने बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मसरा से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। इंजीनियर बनने के बाद भी उन्होंने अपने पिता की तरह राजनीति में तुरंत आने का फैसला नहीं किया। शांत और निजी जीवन। जहां कई राजनेताओं के बच्चे जल्दी राजनीति में आ जाते हैं, वहीं निशांत कुमार ने बहुत शांत और निजी जीवन चुना। वे ज्यादातर समय पढ़ने लिखने, आध्यात्मिकता और साधारण जीवन में रुचि रखते थे। लोग उन्हें अक्सर सार्वजनिक कार्यक्रमों में बहुत कम देखते थे। 2007 में उनकी मां का निधन हो गया। यह घटना उनके जीवन का सबसे कठिन समय माना जाता है। इसके बाद वे और भी शांत और एकांत प्रिय हो गए। राजनीति से दूरी। कई वर्षों तक लोगों को लगता था कि निशांत कुमार शायद कभी राजनीति में नहीं आएंगे। जब भी उनसे इस बारे में पूछा जाता, वे कहते थे कि उनकी रुचि राजनीति से ज्यादा आध्यात्मिक और निजी जीवन में है। लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदलने लगीं। राजनीति में कदम। 2020 के बाद बिहार की राजनीति में यह चर्चा बढ़ने लगी कि भविष्य में कौन नेतृत्व करेगा। आखिरकार वर्ष 2026 में निशांत कुमार ने आधिकारिक रूप से जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता लेकर राजनीति में प्रवेश किया। उनके इस कदम को बिहार की राजनीति में नई पीढ़ी के आगमन के रूप में देखा गया। निशांत का बचपन किसी बड़े नेता के बेटे जैसा नहीं था। घर में न तो शोर शराबा था और न ही दिखावा। उनकी मां मंजू सिन्हा एक स्कूल शिक्षिका थीं। वे बहुत सादगी से रहती थीं और हमेशा अपने बेटे को यही सिखाती थीं कि इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसका चरित्र होता है। निशांत अक्सर घर के एक कोने में बैठकर किताबें पढ़ते रहते। उन्हें खेलकूद से ज्यादा पढ़ना, सोचना और शांत रहना पसंद था। कई बार उनके दोस्त पूछते, तुम्हारे पिता इतने बड़े नेता हैं, तुम्हें राजनीति में दिलचस्पी नहीं है? निशांत बस मुस्कुरा देते। पढ़ाई का सफर। समय के साथ निशांत बड़े हुए और पढ़ाई में आगे बढ़ते गए। पटना में स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए गए। उन्होंने बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मसरा से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। परिवार और दोस्तों को लगा कि अब वे शायद एक इंजीनियर के रूप में अपना करियर बनाएंगे और राजनीति से दूर ही रहेंगे। लेकिन जीवन की कहानी हमेशा हमारी सोच से अलग मोड़ ले लेती है। जीवन का कठिन मोड़। साल 2007 में अचानक उनके जीवन में एक बड़ा दुख आया। उनकी मां का निधन हो गया। यह घटना निशांत के दिल को गहराई से झकझोर गई। जिस मां ने उन्हें सादगी और अच्छाई का रास्ता दिखाया था, वही अब इस दुनिया में नहीं थी। उसके बाद निशांत और भी शांत और एकांत प्रिय हो गए। वे भीड़ से दूर रहने लगे और अपना समय आध्यात्मिक चिंतन, पढ़ाई और आत्ममंथन में बिताने लगे। राजनीति से दूरी। समय बीतता गया। लोग अक्सर पूछते,
क्या आप भी अपने पिता की तरह राजनीति में आएंगे? लेकिन निशांत का जवाब हमेशा सरल होता, मुझे साधारण जीवन पसंद है। इसी कारण वे लंबे समय तक मीडिया और राजनीति से दूर रहे। कई सालों तक उनका नाम शायद ही कभी खबरों में आया। समय का नया मोड़। धीरे धीरे बिहार की राजनीति बदल रही थी। लोग नई पीढ़ी के नेतृत्व की बात करने लगे। राजनीतिक गलियारों में यह सवाल उठने लगा कि भविष्य में राज्य की राजनीति किस दिशा में जाएगी। इसी बीच एक दिन खबर आई, निशांत कुमार अब सार्वजनिक जीवन में सक्रिय होने वाले हैं। जब उन्होंने जनता दल यूनाइटेड से जुड़ने का फैसला किया तो बिहार की राजनीति में हलचल मच गई। लोगों को लगा कि शायद अब नई पीढ़ी की शुरुआत होने वाली है। एक शांत व्यक्तित्व। निशांत कुमार आज भी वही शांत और सादगी भरे इंसान।